क्या बोल रहा है, 4 कार्ड्स आर डॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो आइए इसको बना करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ आपका जो सैंपल स्पेस होना चाहिए। चूंकि 4 कार्ड आपने ड्रॉ किया है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 52C4। 52 कार्ड में से 4 कार्ड को ड्रॉ किया गया है, तो कितने तरीके से, तो 52C4 टोटल होगा। ये हो गया। अब हमको x लिखना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस। नंबर ऑफ एसेस मतलब इक्का, तो कितने का होगा भैया, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्योंकि कार्ड 4, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 4 ड्रॉ किया गया है, तो हो सकता है किसी पर भी ये का नहीं हो, 1 पर हो, 2 पर हो, 3 पे हो, 4 पे हो, चारों पे 4 मतलब सब पर हो। ये बातें हो गई। अब आपको निकालना क्या है, सो देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यदि 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड जो होते हैं, 4 कार्ड्स आपके एस होते हैं, 4 एसेज होते हैं, एंड 48 जो होता है नॉन एस होते हैं, नॉन एसेज। हो गया। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब 0 एसेज, नो एक का। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एसेज, नॉन जो 4 कार्ड हैं हमारे पास सबके सब नॉन एक्का होना चाहिए। इसका मतलब फार्मूला तो वही है, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल कितने हैं 52C4 और 4 एक्का था, तो 4 मतलब बाकी के कितने बचे 48, तो 48 में से सब आया होगा, तो 48C4। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। एग्जाम हॉल में आप चाहे तो लिख सकते हैं, चूँकि मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ एक एक्का होना चाहिए, 1 एस है, और 3 ठो नॉन एक्का होना चाहिए, 3 नॉन एस। तो भैया नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सदाबहार फार्मूला है, इसमें आप पुट कर दीजिए 52C4, तो सब में लगेगा। रह गई ये बात नंबर ऑफ इवेंट, तो एक एक्का होना चाहिए, 4 में से एक लेने के कितने तरीके, तो 4C1 होगा, और 3 नॉन एक्का है तो 48 में से आया होगा, 48C3 आया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब 2 एक्का होना चाहिए, 2 एक्का 2 एसेस, तो बाकी के 2 तो क्या होगा, नॉन एक्का होना चाहिए। अरे मेरे भाई साहब, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितना ज़बरदस्त फार्मूला है। देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो सबके लिए सेम ही है, आपको नंबर ऑफ इवेंट बार बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 2 एक्का होना चाहिए, हमारे पास 4 एक्का है, 4 में से 2 लेने का तरीका 4C2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आपको ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। वहाँ पर कॉन्सेप्ट लैग करेगा तो फिर यहाँ गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टॉपिक को बनाने से पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए। अब 2 नॉन एक्का होना चाहिए, तो 48C2, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अभी 3 तक निकालना है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में एक लाइन का क्वेश्चन है, काम देखिए कितना करवा रहा है। हमको पता रहता इतना बड़ा होता तो हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते। खैर देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, यहाँ पर हो गया 3 एक्का होना चाहिए, इसका मतलब हुआ 3 एसेस, तो एक हो गया आपको नॉन एक्का होना चाहिए, नॉन एस, एक नॉन एस हो गया। अब ये होगा क्या, नंबर ऑफ इवेंट, तो 3 में से 4 में से 3 ठो एक्का, और बाकी 8, 48 में से एक ठो लेना है, 48C1 डिवाइडेड बाई 52C4। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट जल्दी करो भैया, x इक्वल टू 4, मतलब चारों के चारों ऑल फोर ऐसे चारों के चारों एक्का हैं, तो 4 एक्का 4C4 तरीके से 52C4। अब आपको क्या करना है ना, तो आपको लिखना है हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भैया, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x लिखिए और ये इस तरीके से टेबल बनाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x। टेबल में तो ये एडजस्ट भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा था, 1 रखा था, 2 रखा था, 3 रखा था, 4 रखा था, तो 0 1 2 3 4। अब आपको ये वैल्यू जो भी या तो कैलकुलेट किए हैं तो कैलकुलेट करके रख दीजिए,
या नहीं तो डायरेक्ट। तो मतलब यहाँ पर ये सारे प्रोबेबिलिटी रखा जाएगा, जो आएगा वही आंसर। लेकिन एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कि सिग्मा पी आई 1 है या नहीं। 1 आएगा ही आएगा, कहीं गलती रहा होगा तो नहीं आ सकता, वो अलग बात है। बट ठीक है, आप नहीं भी चेक करके वहाँ दिखाते तो कोई बात नहीं है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सही आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक balls, 3 balls are drawn at random, find the probability distribution of the number of red ball. 2 balls are drawn at random from a bag containing 2 red balls and 3 blue balls without replacement, let the this is। चलिए 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम आपको बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 2 बैग है, अ बैग कंटेन्स, एक ही बैग है तो ठीक है, एक बैग है, एक बैग में 4 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं। तो मैंने लिख दिया 6 ब्लैक बॉल। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल्स निकाला गया है, मतलब 3 बॉल्स ड्रॉन। तो अब आप बताइए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा। तो टोटल कितने हैं, 10। 10 में से 3 लेने के कितने तरीके हुए, 10C3। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा। 3 है तो बोलेगा 3 हुआ, अरे भैया 10 में से 3 लेना है ना, तो 10C3, तो 10C3 हुआ। अब क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैंने बोला ना जिसका भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला, ऑफ किसका, तो नंबर ऑफ रेड बॉल का, तो उसको आपको रैंडम वेरिएबल मान लेना है। दिस इज रैंडम वेरिएबल, नहीं तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि किसको रैंडम वेरिएबल बोले। सो दिस इज द रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं लेट द रैंडम वेरिएबल, यहाँ पर लिखेंगे कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ किसका, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो भाई रेड बॉल कितने हो सकते हैं, आप सोचिए, आपने 3 ठो बॉल ड्रॉ किया है और है 4, तो 3 बॉल ड्रॉ किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 आएगा, या तो नहीं आ सकता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, हो गया। अब समझिए सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, जब आपको 0 रेड बॉल है, इसका मतलब आप क्या समझे, सब के सब क्या रहा होगा, ब्लैक रहा होगा। इसका मतलब ये है आपका ऑल थ्री ब्लैक बॉल्स, ऑल 3 ब्लैक बॉल्स ये हैं आपको। अब बताइए प्रोबेबिलिटी क्या आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो भाई नंबर ऑफ इवेंट सब के सब ब्लैक हैं, तो 6 ब्लैक हैं, तो 6C3 अपॉन टोटल आपको 10C3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा वो आंसर, वो अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी आप इसको समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब 1 ब्लैक चाहिए, इसका मतलब यही हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक। तो भाई साहब 3 ठो, एक सॉरी इन्होंने क्या बोला था, रेड बॉल चाहिए, तो 1 रेड हुआ यहाँ पर, चूंकि इन्होंने बोला था रेड बॉल, तो यहाँ 0 रेड था, यहाँ पर 1 रेड है, 1 मतलब 1 रेड, 1 रेड है, तो बाकी का क्या रहा होगा, ब्लैक रहा होगा। तो टोटल 3 था, 1 रेड है तो 2 ब्लैक हो गया। ये अपने आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अब होगा क्या, तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अब आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 10C3। नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल 4 रेड है, 4 में से कोई एक, तो 4C1 और 2 ब्लैक चाहिए, तो 6 में से 2, 6C2। इसको कैलकुलेट करिए, फिर आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, 2 रेड चाहिए, 2 रेड बॉल्स। तो भाई सैंपल स्पेस नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 2 रेड चाहिए, 2 रेड हैं तो जाहिर सी बात है 1 ब्लैक हो गया, ये ऑलरेडी क्लियर है ना। आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिए एक जो है आपको ब्लैक, BLACK ब्लैक, 1 ब्लैक, तो 2 रेड हैं, तो 2 रेड कितने में से, 4 में से, 4C2 और 1 ब्लैक 6C1 डिवाइडेड बाई 10C3। एक और निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब ऑल थ्री जो है आपका रेड बॉल हैं, रेड बॉल्स, तीनों के तीनों रेड हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा
नंबर ऑफ इवेंट हम लोग को कितना होगा, 4 रेड हैं, 4 में से तीनों के तीनों रेड होना चाहिए, तो 4C3 लिखेंगे और 10C3 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए। जब ये सब कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर मतलब एक x और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और इस टेबल में आप रख दीजिए, जो बनेगा टेबल वही आपका आंसर होगा। 0 है, 1 है, 2 है एंड दिस इज 3। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए, प्रोबेबिलिटी जो मैंने निकाला है कैलकुलेट करके, दैट विल बी द फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बाकी के इसमें जो भी क्वेश्चन है, या आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी का ही आता है, और RS वाल, RD शर्मा और बाकी के जितने भी बुक हैं, आप कुछ भी कोई भी बुक बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके। आज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पर रोकते हैं और हम लोग नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।